जय हिंद दोस्तों। आर्मी की ओपन रैली भर्ती में जाते टाइम सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हमें वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं। और ये कंफ्यूजन जरूरी भी है क्योंकि वहां जाने के बाद अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट कम होता है या कोई डॉक्यूमेंट गलत होता है तो वहां आपकी कोई नहीं सुनेगा, वहां आप सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि सालों से आप इतनी हार्ड वर्क करने के बाद, जैसे 1600 मीटर रनिंग की तैयारी करने के बाद आप उसे क्लियर भी कर जाते हो और सिर्फ डॉक्यूमेंट के कारण अगर आप वहां रिजेक्ट हो जाते हो तो इस चीज का बहुत ही ज्यादा दुख होता है। और ऐसे काफी सारे कैंडिडेट है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट के कारण वहां रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको वहां कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, ओरिजिनल फोटोकॉपी क्या क्या ले जानी है। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास एकेडमी के स्टूडेंट का एडमिशन कार्ड है। तो वैसे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास जो एडमिशन कार्ड आएगा उसमें हर चीज लिखी हुई होगी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। फिर भी पहले बताने का उद्देश्य यह है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसे पहले से बनवा ले ताकि एंड टाइम पे आप घबराए नहीं और आपके डॉक्यूमेंट पहले से कंप्लीट हो तो आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो दोस्तों मैं वन बाय वन आपको बता देता हूं कि सब क्या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो नंबर 1 डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए होता है वो आपको परमिशन कार्ड यानी एडमिट कार्ड आपको इंटरनेट से निकलवा लेना है। ये आपको बिना एडमिशन कार्ड के तो जो कैंपस होता है उसमें भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो नंबर 1 पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका परमिशन कार्ड। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें है आधार कार्ड। दोस्तों आपको ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड आप जैसे ही आर्मी की भर्ती, अगर आप जैसे 1600 मीटर क्लियर कर देते हो तो उसके बाद आपका ओरिजिनल आधार कार्ड चेक होगा और एडमिशन कार्ड चेक होगा। तो आप मेक श्योर कि आपके पास आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी है। इसके अलावा दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है फोटोग्राफ। अब आप भर्ती के लिए जाते हो, आपको मिनिमम 20 फोटोग्राफ 20 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं। और पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते टाइम काफी सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 तो ये कि वो व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, प्रयास ये करें कि जो आपने एडमिशन कार्ड में जो फोटो लगा हुआ हो अगर उसी से मैच होता हो तो वो वेल एंड गुड। अदरवाइज आपको जो 20 फोटोग्राफ खिंचवाना है तो आप उसको बोल दीजिएगा आपके दोनों कान फोटो में एकदम आपका चेहरा सामने हो, दोनों कान क्लियर दिखते हो। इसके अलावा उसमें आपके ना तो सनग्लासेस होने चाहिए, चश्मा हटा देना है। आपको कैप अगर आप पहन रखी है तो कैप हटा देना, क्लियर आपका फेस आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपने 10th 12th ग्रेजुएशन जहां तक की भी आपने पढ़ाई कर रखी हो वहां तक की आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट और इनके अलावा मार्कशीट यह है कंपलसरी है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एजुकेशन सर्टिफिकेट के अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जैसे आप कॉलेज में आ गए तो आपका स्कूल का टीसी, तो इस तरह से आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी भी ले जाना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। आप जिस भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको वहां का मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। और यह ध्यान रखें कि मूल निवास प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं हो, मतलब लास्ट 6 मंथ में ही बना हुआ हो वही चलेगा, अगर ज्यादा पुराना हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप जिस भी कास्ट से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको वहां का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है और कास्ट सर्टिफिकेट में भी ये ध्यान रखना है कि वह लास्ट 6 मंथ से पुराना नहीं हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी काफी कंफ्यूजन होता है कि हम कहां से बनाए, स्कूल से बनाए, थाने से। तो दोस्तों आपको वहां दोनों सर्टिफिकेट चाहिए। एक तो आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, नेक्स्ट होता है आपका थाने का या ग्राम के मुखिया का इशू किया हुआ सर्टिफिकेट। या तो आप थाने से बना लीजिए या फिर गांव का मुखिया या म्युनिसिपैलिटी है आपकी, नगर पालिका है तो वहां का जो म्युनिसिपल ऑफिसर है वो बना के देगा या फिर आपकी गांव का मुखिया बना के देगा। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों अनमेरिड सर्टिफिकेट। यह भी आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये आपको घर के मुखिया का नहीं बनाना है, आपको गांव का मुखिया जो सरपंच होता है उनसे बनाना, और अनमेरिड भी आपको वहीं से बनेगा। तो ये चीज आप, ये सारी चीजें लेटेस्ट हो, ये ध्यान रखें, ज्यादा पुरानी नहीं हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है आर्मी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। अगर आपके परिवार में आपके पिता, माता, भाई कोई भी अगर आर्मी में हो तो उनका जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवाना है। तो इससे आपको वहां बहुत ही ज्यादा फायदे मिलेंगे।
एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, एनसीसी का एबीसी कैटेगरी का कोई भी सर्टिफिकेट हो, क्योंकि सी कैटेगरी का होता है तो कई बार हमने एससी के कैटेगरी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आप नेशनल खेले हो, स्टेट लेवल पे भी खेले हो, तो ये सारी डिटेल अगर आपके पास कोई है और स्पेशल आपके पास जैसे स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है या एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको वहाँ कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सारा वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि ये सारों के पास नहीं होते हैं, तो ये जो है स्पेशल कुछ लोगों के पास होंगे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, एनसीसी हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दोस्तों वो होता है एफिडेविट। अब ये कंफ्यूजन होता है कि सर एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट एक 10 रुपए का स्टाम्प पत्र होता है जो कि आपको कोर्ट से जाके बनाना होता है। यह आर्मी भर्ती में बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तो याद रखें एफिडेविट आपको बना के ले जाना ही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है हमारे नाम में मिस्टेक, या जैसे कोई कुमार लगाता है वो किसी सर्टिफिकेट में उसका कुमार नहीं लगा हुआ, या अगर कोई सिंह लगाता है तो किसी सर्टिफिकेट में सिंह नहीं लगा हुआ, तो आपके एफिडेविट होता है, तो एफिडेविट इसमें काफी ज्यादा हेल्प करती है, उसकी वजह से वहां वो मान्य हो जाएगा। तो ये याद रखें कि आपको एफिडेविट बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनके अलावा भी दोस्तों आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न हो या कोई भी डाउट हो किसी भी सर्टिफिकेट से लेके, तो आप बेशक कमेंट कर दीजिएगा, मैं जो है उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। दोस्तों इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं, आर्मी भर्ती रैली की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।